व्हाट इज दिस बिहेवियर शिल्पा शिंदे, व्हाट इज दिस बिहेवियर? शिवांगी जोशी से आपकी क्या दुश्मनी है, आप बता ही दो आज। क्योंकि जिस तरीके से बिलो द बेल्ट जाकर शिवांगी जोशी की इज्जत की आप धज्जियां उड़ा रही हैं, वो आपको हक किसने दिया है आप ये भी बता दो। क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता है ये बताने का कि भाई वो किस शो में थी, उसके कितने चक्कर थे, वो जिस शो में जाती है तो वहाँ उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, बड़ी उम्र के लड़कों को भी फंसा लेती है। ये सब क्या है? मतलब आप चुगली आंटी होगी, बनो आप चुगली आंटी, लेकिन आप एक गेम शो में आई हो जो पब्लिकली सब देख रहे हैं। उस लड़की के लिए आप इतना बोल रहे हो जो घर के अंदर सबसे इनोसेंट है, जो बिल्कुल भी अब्यूज़ किसी को नहीं देती है, चीखम चिल्ली आपकी तरह नहीं करती है। तो भाई होती हैं ऐसी लड़कियां, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा क्योंकि आप जैसी हैं, आप ऐसा भरोसा नहीं कर पाएंगी कि अरे ऐसे कैसे, ये इतनी सीधी थोड़ी ना है कि अरे ये तो जिस भी शो में जाती है इसके तो सबसे अफेयर रहते हैं, है ना। खुशहाल से भी था, वो तो इससे बहुत बड़ा था। व्हाट डू यू मीन? बॉलीवुड में बहुत लोगों ने अपने बहुत से बड़े उम्र के लोगों से शादी की है, ठीक है। अरबाज की जो पत्नी है वो उससे बहुत छोटी है, ठीक। तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकती हैं, आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, ठीक। क्या आप बिग बॉस में जाएं और इस तरीके से सलमान खान के भाई के बारे में बात करें, लेकिन आप यहाँ शिवांगी को बोल सकती हैं क्योंकि वो आपसे सिर्फ छोटी ही नहीं है बल्कि वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, वो आपको पलट के जवाब नहीं देती, आप जो कहती हैं वो सुनती है, उसमें ये संस्कार है, इसलिए आप उसे टारगेट कर रही हैं। लेकिन आप टारगेट करिए, लेकिन उसकी आप इज्जत पर जाइए, उसके कैरेक्टर पर जाइए। दिस इज़ नॉट राइट। मतलब ये हक किसी ने नहीं दिया है आपको। और लिटरली श्रेया को कोई शर्म है या नहीं है? बेच खाइए। जो बंदी तुम्हें शुरुआत से डिफेंड करती आई है, जिसने हमेशा अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश की है, तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम शिल्पा शिंदे से खुल के ये बोल सको, फुसफुसा रही थी नहीं 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 आप ऐसे मत करो, आप ऐसे, ये क्या था? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम शिल्पा से एकदम कह सको कि देखिए आप शिवांगी के बारे में ऐसा मत बोलिए, मुझे पता है वो ऐसी नहीं है। लिटरली तुम बैठकर सुन रही थी। मतलब शिवांगी को ये, अगर मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मेकर्स फराह खान और रितेश देशमुख इस बात को उठाएं और ये उठाने के बाद शिल्पा की क्लास भी लगाएं, क्योंकि शिवांगी को तो पता चलेगा नहीं उसके पीठ पीछे क्या बात हो रही है। सब आपकी तरह नहीं होते जो आपने उस बात पे कह दिया, अरे ये तो ऐसे कह रही है, मैं तो वर्जिन और क्यों हो सकता है? सब आपकी तरह थोड़ी ना, सब चमोला की तरह नहीं होते सब कि सब अपनी प्राइवेट लाइफ लाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। गौरव खन्ना ने भी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ एक बार उसने ये बात बोली थी बच्चे वाली, जो चमोला पहले ही बहुत बोल चुकी थी एक बार इंटरव्यू में। गौरव ने भी गेम अपने दम पर खेला था। उसने ना अपनी कोई वाइफ की बात की, ना अपने फैमिली की बात की। गौरव तो अपने पर्सनल लाइफ की कोई बात ही नहीं करता था। चमोला तो एक अलग ही पर्सनालिटी है। तो देखिए, मैं चमोला को जज नहीं कर रही हूँ, सबकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। चमोला तो पामिला से भी फ्लर्ट कर रही है, कह रही है मुझे डेट पे जाना है, वरुण से फ्लर्ट कर रही है, तो हर्षद की बॉडी दिखा रही है। चमोला की पर्सनालिटी अलग है, लेकिन चमोला और शिवांगी एक पर्सनालिटी के लोग नहीं हैं। तो आप ये नहीं कह सकती, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है शिल्पा शिंदे। तो आप किसी को कैसे जज कर सकती हैं कि किसी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और वो अपने शो में क्या करती है क्या नहीं करती है। और अगर है भी उसके बॉयफ्रेंड्स रहे भी है, तो आपको किसने हक दिया है ये बोलने का? उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है। यू डोंट हैव एनी राइट टू से दिस। एंड आज जो भाई योगेश ने अपना सीक्रेट बताया है, मतलब मुझे चमोला पे ना तरस आ रहा है कि इतने बड़े सीक्रेट रिवील करने की क्या ज़रूरत थी आपको माते की भाई। योगेश ऐसे सीक्रेट बता रहा है, ऐसे जो एक ये सीक्रेट था, ये तो तुम्हारे दोस्त भी जानते होंगे, ठीक है। एक वो माधुरी जी ने सीक्रेट बताया था अपना, पता नहीं क्या सीक्रेट था वो, कि अमीर को बच्चे पैदा करने चाहिए, गरीब को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। ये क्या सीक्रेट था? अब ये योगेश आ गए। खैर, ये योगेश ने जो सीक्रेट बताया ये सुनने में छोटा लग रहा है, पर ये है बहुत बड़ा। देखिए, सीक्रेट तो नो डाउट बहुत ही बचकाना सा है, लेकिन इसके अंदर जो बात छुपी है वो बहुत बड़ी है। शॉप लिफ्टर, ठीक है, ये वर्ड होता है, यानी कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं मॉल में, शॉप पे, और वहाँ से कोई सामान चुरा लेते हैं, तो आप कौन हुए? चोर हुए। छोटी सी टॉफ़ी चॉकलेट की यहाँ बात नहीं हो रही है, 50 से 60 हज़ार रुपए की बात हो रही है, जो योगेश ने खुद बताया कि 60 हज़ार तक के रुपए का सामान उसने मॉल वगैरह से चोरी किया है। अब आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप ये कर भी कैसे सकते हो, क्योंकि हर जगह कैमरा लगे रहते हैं, तो पता नहीं कैसे चोरी किया होगा, आई डोंट नो। क्योंकि मेरे अभी दिमाग में यही नहीं घुस पा रहा है कि मॉल में हर जगह कैमराज लगे होते हैं, तो आप कहीं से कपड़ा भी उठाते हो तो दिख जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि उसने यही मॉल बोला, उसने ये नहीं कहा कि हम जनपद की मार्केट या हम किसी मार्केट से उठा लेते हैं, उसने कहा कि हम मॉल से चोरी करें। तो मॉल से आप चोरी कैसे कर लेते हो पता नहीं, कैमराज लगे होते हैं। खैर, जो भी किया, बट जिस तरीके से योगेश ने इसे बताया है, बहुत प्राउड फील करके बताया है। पता है क्यों? क्योंकि इनके फ़ैन हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनके लवर की भी को देवी मानते हैं, और ये बड़े प्राउडली कहते हैं, अरे हमारे फॉलोवर्स को तो पता है हम चोर हैं, हमारे फॉलोवर्स को तो पता है हम चीटर हैं, हम उनके सामने ही तो चीट करते हैं, और जब पकड़ लिया जाता है हमारा झूठ तो हम कह देते हैं नहीं नहीं रूरू की गलती थी, तो हम सारा इल्ज़ाम रूरू पे डाल देते हैं। और फिर हमारे फॉलोवर्स तब भी बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर हमारी दूसरी लवर की भी पूजा करने लगते हैं, है ना। तो ये हैं इनके फॉलोवर्स। और फिर हमारी लवर कहती है मुझे ट्रॉमा है, ट्रॉमा ट्रॉमा। और अब बस डिप्रेशन बाकी रह गया है, यही सुनना बाकी रह गया है इन दोनों के मुंह से कि अरे हमारा तो बचपन का डिप्रेशन था, इसलिए हमने चीटिंग कर ली, इसलिए हमने चोरी कर ली, क्योंकि हमारे घर में ना कुछ ऐसा चल रहा था। मतलब मे भी इन्होंने अपने पेरेंट्स को ऐसे देख लिया हो कुछ करते, तो अभी ये ऐसी कोई देखना बाद में कोई सैड स्टोरी सुनाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गलतियाँ नहीं होती हैं, बट आप बच्चे नहीं हैं, आप 18 से नीचे नहीं हैं, आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, और आप फिर इस तरीके की हरकत के बाद हंस के बता रहे हैं। आपके इतने फॉलोअर्स हैं जो आपको अंधभक्त की तरह फॉलो करते हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे कि अच्छा कहीं मॉल जाओ तो सामान उठा लो। इवन मैं उसमें कॉमेंट्स तक पढ़ रही थी जिसमें एक लेडी ने तक ये लिखा कि
अरे ये तो हर किसी ने अपने जीवन में किया है। लिटरली मतलब चोरी हर किसी ने की है। आप कौन से डेलुलू वर्ल्ड में जी रही हैं? आपने की होगी, आपके माता पिता ने की होगी, सब नहीं करते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ, मतलब और मेरे तो दिमाग में यही नहीं समझ में आ रहा है कि मॉल के अंदर कोई सामान आदमी रख के कहाँ से निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे सारा चेकिंग रहती है, ठीक है। तो मॉल में आप कैसे चोरी कर लोगे? और वहाँ पे वो सायरन बज जाता है। तो मैं तो इतनी मतलब अगर आप इस वे में ये कहोगे कि मैं इस वे में इतनी डम हूँ तो यस हूँ। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि चोरी करनी कैसे और कुछ लोग लिख रहे हैं ये तो सब करते हैं। नहीं, सब नहीं करते। तो खैर, तो मतलब योगेश के फैंस अभी भी योगेश को डिफेंड कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ उनकी लवर बैठ के आकांक्षा चौधरी हंस रही थी, अगर होस्ट फराह खान उस वक्त स्टॉप ना लगाती कि योगेश वाई आर यू लाफिंग, एंड आकांक्षा को तो बहुत इस पर प्राउडली फील हो रहा है, तो लिटरली दोनों के दोनों हंसते रहते। राम कपूर ने अगर टोका नहीं होता योगेश को तो वो भी ऐसे ही करता रहता। लिटरली जब फराह खान ने कहा कि आपने तो वहाँ से चोरी करके आप निकल गए, लेकिन आपको पता है कि जो आपका वहाँ पे गार्ड होता है, सेल्स पर्सन होता है, उसकी सैलरी से कटता है, क्योंकि वो पता तो होता है ना कि 10 सामान आया था तो 10 में से 9 ही बचाए, तो एक गया कहाँ। तो ये इल्ज़ाम जो है वो उस पर जाता है, और 60,000 तो उसकी सैलरी भी नहीं होती है, क्योंकि उस पर होती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकिंग की। तो आपने कोई झोल किया होगा जिसकी वजह से आप पकड़े नहीं गए, तो आपने गलती की है जिसका भुगतान उनको करना पड़ा होगा। तो आपको ये छोटी बात लग रही है, तो लग रही होगी आपके फैंस को भी लग रही है, जो खुद ऐसी फैमिली से आते भी होंगे, लेकिन फिर भी उनको ये छोटी बात लग रही है। आपके जो भी योगेश के आकांक्षा के फैंस हैं, भगवान न करे कभी आपके पेरेंट्स के साथ ऐसी बात हो कि कोई उन पर ये इल्ज़ाम डाल के चला जाए, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी बात है, जो आप लोग ऐसे लोगों को आइडल मान लेते हैं और इनके अंधभक्त बन जाते हैं। जब आपकी फैमिली पे कभी ये बात आएगी ना, और कोई ऐसा करके चला जाएगा ना, तो लिटरली आप उसे अब्यूज़ कर रहे होगे कि मेरे मतलब फैमिली पर्सन, पति या भाई या फादर के साथ ऐसा हो गया है, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों को तब आप भक्ति करना ऐसे लोगों की बंद करोगे, तब ऐसे लोगों को आइडल मानना बंद करोगे। लिटरली आई वाज शॉक कि स्टिल दे आर डिफेंडिंग योगेश कि वो बच्चा है। सब कुछ लोग लिख रहे हैं अरे वो बच्चा है यार, गलती हो गई, गलती हो गई अगर उसको लिटरली ठीक है हो गई जब भी आपने किया, लेकिन जब आप अपना सीक्रेट बता रहे हो तो आपको शर्म होनी चाहिए। बट उसके में कोई शर्म नहीं थी, उसने बहुत प्राउडली ये कहा। सर मेरे फैंस को तो पता है ये बात, मेरे फैंस जानते हैं कि मैं चोर हूँ, मैं चीटर हूँ, क्योंकि उसे पता है कि आप लोग सब पागल हो, इसलिए वो तो आपका काटेगा ही, आपका कट गया है। तो आज के एपिसोड में फराह खान ने जिस तरीके से क्लास लगाई है, माइंड ब्लोइंग, मतलब कि वरुण की जो क्लास लगाई है कि तू क्या मदारी है योगेश का, वो माइंड ब्लोइंग था। चमोला फाइनली थैंक गॉड बच गई, वरना चमोला का पत्ता कट हो जाता। सीक्रेट चमोला की सांस अटकी थी, आज तो मैं गई, लेकिन थैंक गॉड कि वो बच गई, क्योंकि वरुण और योगेश ने साथ दिया, वरना चमोला आज गई थी। उसका सीक्रेट भी अब रिवील हो जाएगा क्योंकि वो देखो फिनाले तक वो नहीं जाएगी, वो विनर नहीं बनेगी। मैं आपको पहले बता दूँ, चमोला में वो क्वालिटीज़ भी नहीं है, और वो बहुत हार्ड ट्राई कर रही है कि किसी तरह तो मैं गेम में टिकी रहूँ, तो मैं पैम के साथ अपना कुछ बनाती हूँ एंगल। तो आज उसने बोला कि अरे पैम तुम मुझे डेट पर कब ले जाओगी? अभी कल तुम कह रही थी कि यार सेक्शुअल, कभी कहती हो बाई सेक्शुअल, अब कह रही हो कि यार डेट पे ले जाओ। चाहती क्या हो? मतलब कुछ भी एंगल बस तुम्हें बनाना है, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है गेम खेलना अपने दम पर, तो यही सब करना है। गौरव को लेकर भी आज तुमने क्या बोला है, राम कपूर ने जब बोला कि गौरव से तुम एडवाइस ले सकती हो दूसरी शादी की, तो क्या बोला? नहीं उससे तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। गौरव में क्या कांटे लगे हैं? गौरव को इतना नेगेटिव क्यों दिखा रही हैं आप बार बार? मतलब गौरव ने ऐसा क्या कर दिया है? अब तो जनता भी जानना चाहती है कि लिटरली गौरव को आप बार बार टारगेट करती हैं, वो अच्छा पति नहीं है, वो रोमांटिक नहीं है, आपका उसका डिवोर्स बच्चे की वजह से नहीं हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है। तो भाई क्या आप बताना चाहती हैं? गौरव ने आपके साथ ऐसा क्या किया है? आप बता ही दो, क्योंकि बाकी कुछ तो आपने छोड़ा नहीं है। डिवोर्स आपने बता ही दिया है, अपनी पर्सनल लाइफ आपने बताई दी है, बच्चा आप करना नहीं चाहती ये भी बता दिया, सब कुछ अब पब्लिक है, तो आप ये भी बता दो। और आकांक्षा चौधरी जैसा कि पता ही है आपको कि सीक्रेट रूम में जा चुकी है, और अब वाइल्ड कार्ड की एंट्री होगी, जिसमें रूरू ठाकुर का नाम और असीम रियाज का नाम आ रहा है। तो इनकी एंट्री कब होती है देखते हैं, लेकिन फिलहाल लॉकअप जो है अब इंटरेस्टिंग तो बहुत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन ठीक है। मुझे अलायंस ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे आपको क्या पसंद आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।